आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 6 लिंग, जिसे इंग्लिश में जेंडर कहते हैं, वो पढ़ेंगे। कभी आप बोलते हैं मम्मी, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है और पापा बहुत अच्छे हैं या अच्छा है। तो ये अच्छी और अच्छा, मेरी माँ रोटी बनाती है, मेरे पापा कपड़े धोते हैं। तो यहाँ बनाती है या धोते हैं, ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं। क्या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मेरे पापा खाना बनाती है? अगर हम ऐसा बोलेंगे तो कैसा लगेगा? या मेरी मम्मी खाना बनाता है तो कैसा लगेगा? गलत लगेगा ना। हम कहेंगे कि ये शब्द सही नहीं है और हमें हंसी भी आ जाएगी। ये तो गलत बात है, गलत शब्द है, इस तरह से तो नहीं बोलना चाहिए, इस बच्चे को बोलना नहीं आता, ऐसा हम बोलते हैं। मेरी टीचर पढ़ाती है, मेरे डाकिया डाक बांटता है ना। दोनों में नौकर सब्जी लाता है, नौकरानी बर्तन धोती है। देखिए, नौकर सब्जी लाता है, नौकरानी बर्तन धोती है। यहाँ जो नौकर शब्द है वहाँ पुरुष है और उसके लिए हमने क्रिया भी पुरुष वाली लगाई है। और जो नौकरानी है वो स्त्रीलिंग है और उसके लिए हमने बर्तन धोती है, क्रिया भी स्त्रीलिंग वाली लगाई है ना। तो इसी तरह से वाक्य सही बनते हैं। आज हम चलिए देखिए, पढ़िए और समझिए। ये चित्र है, बालक पढ़ रहा है, बालिका नाच रही है। देखिए, बालक जो है वो पुल्लिंग है, बालिका स्त्रीलिंग है। इसके साथ रहा है आया है और लड़की के साथ रही है आया है ना। इसके बाद चाचा जी कार्यालय में हैं और चाची जी मंदिर गई हैं। तो चाचा जी क्या हैं? पुल्लिंग और चाची जी स्त्रीलिंग। नौकर सब्जी लेकर आया, नौकरानी ने बर्तन धोए। तो नौकर का स्त्रीलिंग क्या बना? नौकरानी। इन वाक्यों में बालक, चाचा जी और नौकर पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं तथा बालिका, चाची जी और नौकरानी स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। लिंग से किसी संज्ञा शब्द के पुरुष या स्त्री जाति होने का पता चलता है। लिंग क्या होता है? लिंग से किसी संज्ञा शब्द के पुरुष या स्त्री जाति के होने का पता चलता है। लिंग के भेद, काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के 2 भेद हैं। पुल्लिंग, पुल्लिंग को हम इंग्लिश में मैस्कुलिन बोलते हैं, मैस्कुलिन जेंडर, और स्त्रीलिंग फेमिनिन जेंडर। अब सामने चित्र है पहाड़, दूसरा है सूरज, तीसरा है बैल। ठीक है। अब देखिए, पहाड़, सूरज और बैल। इसके बाद ये है घड़ी, ये है चारपाई और ये है बकरी। अब आपको पढ़ने से ही पता लग रहा होगा कि ऊपर सभी चित्रों के नाम, जो सबसे यहाँ जो चित्रों के नाम दिए गए थे, पहाड़, सूरज और बैल, ये सभी चित्रों के नाम पुल्लिंग हैं। जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। और घड़ी, चारपाई, बकरी आदि सभी चित्र जो हैं वो स्त्रीलिंग शब्दों का बोध करवाते हैं। जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उन्हें स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। इसके बाद क्या है? कुछ पुल्लिंग व स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग जो है, पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में बदलना: छात्र, छात्रा, लेखक, लेखिका, घोड़ा, घोड़ी। ठीक है। पुल्लिंग का चूहा, चूहिया, कुत्ता, कुतिया और शिष्य, शिष्या। तो ये तो बनाए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। और आगे हमारे पास और भी कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हैं जिन्हें हम अब पढ़ेंगे। गायक, गायिका, नौकर, नौकरानी, पंडित, पंडिताइन, वर, वधू,
पिता माता शेर शेरनी भाई बहन श्रीमान श्रीमती बैल गाय ग्वाला ग्वालिन। ध्यान से पढ़िएगा, ग्वाला ग्वालिन। मोर मोरनी। इसके बाद है ससुर सास पुत्र पुत्री देव देवी हाथी हथीनी नर्तक नर्तकी राजा रानी पाठक पाठिका कुम्हार कुम्हारिन। यहाँ ध्यान रखिएगा, हथीनी कुम्हारिन और अभी हमने पढ़ा था ग्वालिन, इनको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद बंदर बंदरिया बाघ बाघिन चिड़ा चिड़िया। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसके बाद हम करेंगे बच्चों अभ्यास। अभ्यास में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लिंग से आप क्या समझते हैं? जिस शब्द से किसी के स्त्री या पुरुष होने का पता चले उसे लिंग कहते हैं। ठीक है, यानी जिस शब्द से हमें पता चले कि ये स्त्री है या पुरुष है, उस शब्द को हम लिंग कहते हैं। पुल्लिंग किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराए उसे पुल्लिंग कहते हैं। और स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, सही लिंग वाला शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। अब ये शब्द देखो हम बार बार पढ़ रहे हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें हमें ब्रैकेट में दिया है गधा और गधी। हमें देखना गधा डैश बोझ ढोता है, ढोता है तो पुरुष है, तो यानी कि गधा ढोता है। अगर हम कहें गधी बोझ ढोता है तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे गधा बोझ ढोता है। सेकंड में है डैश जी आ रहे हैं, पुजारी या पुजारिन, तो इसमें हम क्या लिखेंगे? पुजारी जी आ रहे हैं। अगर हम लिखेंगे पुजारिन जी आ रहे हैं, नहीं, पुजारिन जी आ रही हैं होता तो हम पुजारिन भरते। इसके बाद है सड़क पर एक डैश जा रहा है, कुत्ता जा रहा है या कुतिया जा रही है? कुत्ता आएगा यहाँ पर, कुत्ता जा रहा है। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। नेक्स्ट में है डैश जी कहानी सुना रही हैं, दादी जी कहानी सुना रही हैं या दादाजी कहानी सुना रही हैं? तो हमारे लिए सही वाक्य है दादी जी कहानी सुना रही हैं। डैश नाच रही हैं, बंदर नाच रही हैं या बंदरिया नाच रही हैं? बंदरिया नाच रही हैं। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों का लिंग बदल कर लिखिए। शेर शेरनी हाथी हथीनी गाय बैल नौकर नौकरानी चूहा चूहिया पाठक पाठिका। तो ये तो आपने पढ़ लिए है ना। इसके बाद हैं आपको चित्र दिए गए हैं, चित्रों में आपको ये एक तरफ पुल्लिंग और एक तरफ स्त्रीलिंग है, तो इनके आपको नाम पहचान कर लिखने हैं। जैसे कि पहला बैल है, फिर उसका स्त्रीलिंग गाय है। दूसरे चित्र में मैंने इसे दादाजी समझा है और इन्हें दादी लिखा है। आप इसमें नाना नानी भी कर सकते हो, क्योंकि ये थोड़े बुजुर्ग हैं इसलिए दादा दादी या नाना नानी लिख सकते हैं हम, है ना। तो ये है लड़का लड़की, है ना, और ये है पिता माता, या फिर आप स्त्री इसे पुरुष और स्त्री भी लिख सकते हैं। आगे है राजा रानी और उसके बाद है डॉक्टर डॉक्टरनी। ठीक है, तो ये तो आपका आज का पाठ पूरा हुआ और आपको आज स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ने में अच्छा लगा होगा, आपको लेसन समझ में आया होगा। इस पाठ को आप फिर से अभ्यास भी करेंगे और वीडियो को पूरा देखेंगे। ओके, थैंक यू।